सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पत्नियां जान जाती हैं कि आज पति के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। वो चिंता में पड़ गई, पूछने लगी आज ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आज ठीक से कुछ भी कर नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, रोज तो बहुत बातें करते हो। राजा कुछ नहीं बोले, चुपचाप सो गए। रानी गई, पीछा नहीं छोड़ा। पत्नियां पीछा नहीं छोड़ती, उनको चिंता होती है आपकी। राजा को जगा के पूछने लगी, बताओ पहले बताओ क्या हुआ। राजा ने सारी बात बता दी। रानी ने कहा, अरे अगर तुम बचे हो ना, मेरा सुहाग बचा है तो मेरा सब कुछ बचा हुआ है। चिंता किस बात की। सुबह होते ही राज्य छोड़कर, ये पत्नियां महाराज इसीलिए शक्ति कही जाती हैं। विपत्ति में जब सारे दुनिया आप पर से विश्वास खो देती है तो एकमात्र मां, पत्नी और बहन ही होती है जो आप पर विश्वास करती है, आप पर विश्वास करती है महाराज। इसलिए इनका सम्मान करिए, इनको प्यार करिए। कुल मिलाकर के रानी ने कहा, चिंता नहीं है, तुम हो ना, सब ठीक कर दोगे, मुझे विश्वास है। सुबह उठ के चलेंगे। सुबह हुई, स्नान किया, पूजा पाठ किया। विश्वामित्र परीक्षा ले रहे थे, आ गए। कहे, महाराज राज्य मेरा है, कहां जाओगे? क्योंकि अयोध्या का राज तो पूरे पृथ्वी पर है, कहां जाओगे? कहने लगे, पृथ्वी का एक हिस्सा पृथ्वी का नहीं माना जाता। सुन लीजिए आप सब लोग, एक हिस्से को पृथ्वी नहीं कहा जाता। कहे, कौन सा हिस्सा? तो कहते हैं काशी, यानी वाराणसी को पृथ्वी नहीं माना जाता महाराज, क्योंकि वो बाबा के त्रिशूल पर टिका हुआ है। तो कहने लगे, वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि दान दी हुई चीज को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसलिए अब पृथ्वी पर पूरा राज्य दे दिया था, तो काशी के लिए लोग चलने लगे। और ये गीत जो मैं आपको गवाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, इस गीत के लिए इनको दोष मत दीजिएगा। ये गीत असल में सन 62 में एक फिल्म आई थी, राजा हरिश्चंद्र। आजकल तो ऐसी फिल्म बनती नहीं महाराज, आजकल की फिल्में भी अजीब होती हैं। 500 रुपए दे के जाइए, बाहर निकलिए तो समझ में नहीं आता कि फिल्म में कहा क्या उसने। तो आजकल की फिल्म की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन उस जमाने में एक फिल्म बनी थी सत्य हरिश्चंद्र, और चूंकि ये बहुत पुरानी फिल्म है तो इसके गीत, उस जमाने में इतने टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, तो इसके गीत में बड़ी खरखर आवाज है, थोड़ी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए अपने व्यवस्थाओं को आप छेड़िएगा नहीं कि ये सोच के कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। जो जैसे बज रहा बजने दीजिएगा, क्योंकि ये गीत उतने स्टैंडर्ड से नहीं है, लेकिन इस गीत को सुनाना जरूरी है। उस पिक्चर में भी हरिश्चंद्र सुबह सुबह अपने पत्नी को लेकर नंगे पैर राज्य से निकल पड़ते हैं। और सारी प्रजा, मैंने कहा ना, जब आप औरों से हटकर कुछ करेंगे महाराज, तभी तो दुनिया आपको जानेगी। आज डॉक्टर साहब को आप सभी लोग जान गए, चर्चाएं होंगी महाराज कि श्रीमद् देवी भागवत पहली बार डॉक्टर साहब ने कराई है। तो कुछ ऐसा करिए कि लोग आपके बारे में न केवल जानने लगे, बल्कि आपका पहले से वो सम्मान करते हैं, बल्कि और करने लगे महाराज। अच्छी नहीं लगी क्या ये बात? तो कुल मिलाकर के राजा चले और प्रजा रोने लगी, ऐसा अच्छा राजा फिर कहां मिलेगा। और सब विश्वामित्र को कोसने लगे, क्योंकि विश्वामित्र जो कर रहे थे वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये परीक्षा ले रहे हैं, सचमुच का ये हड़पना नहीं चाहिए। संत कभी किसी को बर्बाद करके कुछ भी नहीं करवाना चाहता। वो ऐसा करेगा कि सबको उसमें भला हो, है ना महाराज। तो कुल मिलाकर विश्वामित्र परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सब विश्वामित्र को भला बुरा कह रहे हैं। और राजा आगे आगे जा रहे हैं, छोटा सा बच्चा उनका हाथ पकड़े जा रहा है, रानी पीछे पीछे चल रही हैं। और नंगे पैर, जो कल तक राजा थे रथों पे चलते थे, रानी फूलों पे चलती थी। उसमें कालीन तो होते नहीं थे महाराज, फूल बिछाए जाते थे। जो नंगे पैर कभी चलती नहीं थी, दास दासियां, आज वक्त ने पलटी खाई नंगे पैर। इसलिए कभी अहंकार मत करिए, वक्त कब पलटी खा जाए पता नहीं महाराज। आज तीनों चल पड़े और प्रजा रो पड़ी, कुछ इस तरह कहते हुए, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर। आइए शुरू करें।
चंद्र टरे सूरज बोले ना जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की। तो भैया राजा रानी चल पड़े, पूरी जनता रोने लगी राजा रानी को देख करके। जब बगल अच्छे लोग होते हैं उनको भी तकलीफ होने लगती है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आज इनको तकलीफ हो गई, तो वो भी रो पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए दुनिया रोने लगती है महाराज। तो हरिश्चंद्र को सब आज रोने लगे कि आज महाराज को कितनी तकलीफ हो गई। लेकिन महाराज सीधे काशी पहुंच गए और रानी ने कहा, महाराज अब ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत जगह पर ये कथा कर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत से लोग रोने लगते हैं महाराज, स्त्रियां भी रोक नहीं पाती अपने आप को। रानी कहने लगी कि पत्नी वो है जो पति के हर सुख दुख में शामिल होती है। केवल सुख में सहभागिता करने वाली पत्नी नहीं होती महाराज, पत्नी तो दुख में भी साथ नहीं छोड़ती। और मैं हर उस स्त्री को प्रणाम करता हूं, मुझे पूरा विश्वास यहां बैठी जितनी भी माताएं हैं सुख से ज्यादा दुख में अपने पति के लिए चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है महाराज, कि हिम्मत मत हारना, अभी हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी बात पर मैं अपनी धर्म पत्नी जो इस संसार में नहीं है, जिनकी तस्वीर लगी है महाराज, मैं उन्हें भी याद करता हूं। अब वो इस संसार में नहीं है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने मेरा साथ दिया। 21.5 साल की उम्र में मेरे घर वो आई, 32 साल मेरे साथ रही। 32 साल जितना अपने माता पिता के घर नहीं रही उतना तो उन्होंने मेरे साथ अपना जीवन बिताया। लेकिन ब्रेन हैमरेज में उनकी मौत हो गई। मैं ये तस्वीर हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ और मुझे विश्वास है कि जब मेरी मौत होगी तो मैया के साथ ये भी मुझे लेने आएगी। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके श्रद्धा सुमन के रूप में ये 4 लाइन मैं बजाना चाहूंगा, बजवाऊं। दिव्या ने कहा, मेरे रहते तुम अकेले कैसे पड़ जाओगे, तुम्हें दान का चुकाना है वरना लोग तुम्हें झूठा कहेंगे, मुझे बेच दो। राजा ने कहा, ऐसा कैसे होगा, मेरे जीते जी तुमको मैं बेचूंगा? अरे मैं तुम्हारा सामान न बेचूं, तुमको क्यों बेचूंगा महाराज? मैं इतना अभागा हूं कि अपनी पत्नी को बेचूंगा? तो कहने लगी, जुआ के लिए नहीं बेच रहे हो, शराब के लिए नहीं बेच रहे हो, किसी अपने कमजोरी के लिए नहीं बेच रहे हो, सत्य के मार्ग पर टिके रहने के लिए तुम मुझे भी बेच दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म का रास्ता मत छोड़ना। मेरे जैसे कितने पति पत्नियां तुमको मिलते रहेंगे अलग अलग जन्मों में, लेकिन सत्य का साथ छूट गया तो कुछ भी फिर अच्छा तुम्हारे जीवन में नहीं हो पाएगा। ऐसा धर्म की पाठ रानी सेव्या ने पढ़ाया। अंत में राजा ने बोली लगाई और विश्वामित्र ने उनकी इज्जत बचाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बन के आए, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे। तो कहीं ये रानी है, कोमल है, किसी गलत घर में चली जाएगी तो लोग इसको पता नहीं किस तरीके से क्या करेंगे, इसलिए खुद आगे बढ़कर ब्राह्मण बन के कहे, मैं खरीदूंगा और 1.25 मन सोना मैं देता हूं। रानी को खरीद लिया, साथ में बच्चे को भी खरीद लिया और माँ बेटे को साथ लेकर वो ब्राह्मण चला गया। अब राजा ने कहा, विश्वामित्र आ गए, कहने लगे, अरे मेरी दक्षिणा दो। कहने लगे, ये लीजिए 1.25 मन। कहे, अरे 2.5 मन की बात हुई थी भाई। राजा ने कहा, देखिए राजा से सीखिए, वो विश्वामित्र से लड़े नहीं कि तुम्हारा कर्जा नहीं खाए हैं जो ऐसे हमको बर्बाद करने पे लगे। उन्होंने कहा, नहीं भैया, दान देना है तो देना है। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा पंडितों से एक बात कहना चाहूंगा कि याद रखिए, दान ऐसा मत मांग दीजिए महाराज
मैं और व्यासों की तरह नहीं कहूंगा कि हाँ दान दीजिए दान दीजिए। अरे भैया, मैं कहना चाहता हूं कि पंडितों से कहना चाहता हूं कि दान इतना मत मांग दीजिए कि यजमान ही महाराज बर्बाद हो जाए। ऐसे पूजा पाठ न कराने का कोई फल मिलने वाला है। और ऐसे ही लोग धर्म से भाग रहे हैं आजकल। ये जितने आडंबर, एक छोटी सी पूजा कराने के लिए पंडित जी के पास, सभी पंडित ऐसे नहीं महाराज, लेकिन कुछ पंडित ऐसे हैं इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा देंगे कि अगली बार वो कान पकड़ लेगा कि अब भैया सत्यनारायण कथा भी नहीं सुनेंगे। लोग धर्म से इतना भाग रहे हैं और इसके जिम्मेदार कुछ हम ब्राह्मण लोग हैं महाराज। धर्म को कभी कभी आडंबर में इतना बांध देते हैं कि अगला, अरे भैया दान का एक ही मतलब होता है, जब भी किसी से दान के लिए कुछ कहना हो तो कहिए भैया यथा शक्ति यथा भक्ति, जो तुम्हारे पास हो पान फूल सब स्वीकार। देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए। अरे महाराज मैं आपको क्या दे पाया, और लेने वाले में तृप्ति भाव होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है महाराज। देने वाला जो दे दे, लेने वाला कहे महाराज बहुत दे दिया आपने। अरे बहुत दे दिया, इतना तो हम सोचे भी नहीं थे। बहुत दे दिया महाराज आपने। आपका भला हो, आपका कल्याण हो और आप संपन्न बने रहे महाराज। क्योंकि जब आप संपन्न रहेंगे तो न जाने और कितने धार्मिक अनुष्ठान आप करवाएंगे और इससे कितनों का भला होगा। लेकिन अगर एक ही अनुष्ठान में पूरी तरह से लूट लिया जाएगा उस व्यक्ति को तो उसकी कमर टूट जाएगी। ऐसे तो अगर वो भक्त है तो वो फिर खड़ा होगा इन्हीं की तरह, हरिश्चंद्र की तरह, और बार बार करेगा। लेकिन उसका गला दबाकर जबरदस्ती अगर आप लेंगे तो उसको तो भैया पुण्य कमाने निकला, उसने विश्वास करके काम किया है, दे देगा आपको। लेकिन आपको महाराज लेने वालों से कह रहा हूं, ऐसा पाप लगेगा, ऐसा पाप लगेगा कि भगवान भी उसमें से आपको निकाल नहीं पाएंगे। किसी का रोआ दुखा करके अगर आपने दान प्राप्त किया तो उस दान से आप नरक में भी जगह नहीं मिले। अगर कोई चीज देना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती आप उससे लेंगे महाराज तो वो दे देगा कि चलो अनुष्ठान है पूरा करना है। लेकिन महाराज जान लीजिए कि फिर वो दान आपको सहेगा नहीं, सहेगा नहीं महाराज। इसलिए जो ब्राह्मण सबको पूजा पाठ करा करके धर्म के मार्ग पर पहुंचा करके मुक्ति तक पहुंचा देते हैं, वही ब्राह्मण अपने लिए मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। क्योंकि वो जो काम करते हैं उसका मूल्य ले लेते हैं, और जब मूल्य ले लिए तो फिर पुण्य किस बात का आपको प्राप्त होगा। आप अपने परिश्रम का मूल्य मत लीजिए महाराज, तब तो आप भी पुण्य पाएंगे। अब आप कहेंगे मेरा घर कैसे चलेगा महाराज, आप तो डायरेक्टर थे, तनख्वाह पाए थे, पैसा बटोरे होंगे, बैंक में डाल दिए, ब्याज मिल रहा है आपको, और पिता पुत्र दो ही लोग हैं आप। पत्नी तो माँ के घर जा चुकी है, यानी माता रानी के घर, तो दो लोगों का खर्चा ही क्या है। तो आप तो चलिए निःशुल्क चल जाएगा, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो हम कहते हैं महाराज हम कहाँ कह रहे हैं कि आप कुछ मत लीजिए, भूखे मर जाइए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से जो दे दे उतना ही लीजिए, उसकी गर्दनियां दबा के जबरदस्ती मत लीजिए। हम इतना ही कह रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं। अब जहां तक निःशुल्क का सवाल है तो ठीक है, वो मेरा भाव है, आप उस भाव में नहीं पहुंच सकते महाराज। हाय पैसा तो कमाइए महाराज, लेकिन ईमानदारी से, श्रद्धा से। अगर आप सिर्फ जरूरत भर का पैसा लेंगे, अपनी मेहनत भर का पैसा लेंगे, तो विश्वास कीजिए आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आप चाहेंगे कितना बटोर लें, कोई श्रद्धा से मिल क्या गया कि आप उसको नंगा कर देंगे महाराज, तो वो तो कर जाएगा, वो कर जाएगा। भक्त होगा तो कहेगा ले जाओ, लेकिन भक्त का एक आंसू महाराज आपके पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। सावधान करता हूं, दान लेते समय मांगिए मत। और आपसे भी कहूंगा भैया कि कुछ लोग महाराज, वो लोग भी कुछ गलत, मैं दोनों पक्ष से बात करता हूं, एक पक्ष की बात नहीं करूंगा। आप लोग भी ध्यान रखा करिए महाराज। आप लोग जब आरती होती है तो जेब में हाथ डाल के सबसे छोटा सिक्का ढूंढना शुरू करते हैं महाराज, सबसे छोटा वाला सिक्का। और कुछ लोग तो बहुत भक्त होते महाराज, जो नोट कहीं नहीं चलती आरती में चल जाती है। समझ रहे हैं आप? तो मैं दोनों से, अभी मैं ब्राह्मणों को मना कर रहा था कि जबरदस्ती दान मत लीजिए, और आपसे भी करो। मैं सब ऐसा नहीं करते महाराज, सब ऐसा नहीं करते, सब जानते हैं कि ये धर्म का काम है, इसमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल 1 रुपए 2 रुपए, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूं, मंदिर में भी आप जाते हैं तो अपने मिठाई जो चढ़ाते हैं वो
500 रुपए की मिठाई खरीदते, क्योंकि जानते हैं कि चढ़ने के बाद वापस घर लेके जाएंगे, है ना, घर लेके जाएंगे। तो वो 800 रुपए वाली काजू की बर्फी 1000 रुपए की भी हो, वही दो। कितने बड़े महाराज देखिए पुजारी हैं, 1000 रुपए की बर्फी। लेकिन जब पंडित जी को देने की बात आएगी तो जेबों में हाथ डालेंगे और इधर उधर कितना मिलाएंगे, नहीं मिलेगा तो कुछ लोग तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। पंडित जी से कहते हैं 10 रुपए का फुट कर दे है, और 2 रुपया, आजकल 2 रुपया में तो जहर भी नहीं मिलती महाराज। तो पंडित जी भी क्या करें, आप लोगों ने दान करना छोड़ दिया, इसलिए पंडितों ने मांगना शुरू कर दिया महाराज। अगर आप ये समझ लें कि उनकी यही रोजी रोटी है। भाई पंडित जी दिन भर पूजा और रात में डकैती नहीं डालते कि उनका घर उससे चल जाए। भाई अगर वही उनकी जीविका है तो इतना तो दीजिए कि उनका घर चल जाए, नहीं तो फिर तो गला दबाएंगे ही आप। वो जानते हैं बिना मांगे ही 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया या ऐसे चढ़ाएंगे। तो मांगते मांगते वो सब भी सोचते हैं, दिन भर कहेंगे यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, तो कम से कम दिन भर में 100 रुपया तो हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपया ज्यादा चढ़ाने वाले नहीं है, तो 10 जगह चढ़वाते हैं। और अगर आप उनको विश्वास दिलाइए कि महाराज आप मेरा काम करिए ठीक से, मैं आपकी समझता हूं कि आपकी यही जीविका है, मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी आपको नहीं दूंगा, ऐसा विश्वास दिला दीजिए। ठीक है महाराज। तो ये हुई पंडितों और आपके बीच की बात। रही बात मेरी, तो मैं पंडित नहीं हूं महाराज, पंडित हूं, जात से पंडित हूं, लेकिन कर्म से पंडित नहीं हूं महाराज, क्योंकि पंडित आचार्य होते हैं, मैं तो कथा व्यास हूं। तो मुझे इन बातों से अलग रखिए, मैं कथा व्यास हूं, मेरी न तो कोई शर्त है और न मेरा कोई शुल्क है महाराज, मैं कथा व्यास हूं। ठीक है, तो आइए कुल मिलाकर के राजा ने कहा चिंता मत करिए, ये 1.25 मन सोना आप ले लीजिए महाराज, और अब जो है बाकी का 1.25 मन भी मैं दूंगा, अभी मैं बाकी हूं, मैं भी अपने आप को बेचूंगा। खड़े हो गए बीच बाजार में, कहने लगे मुझे कोई खरीद लो महाराज। और जब वो खड़े हुए और रानी जाने लगी, अभी रानी खड़ी थी, रानी जाने लगी तो ब्राह्मण से कहा 1 मिनट मुझे अपने पति को जी भर देख लेने दो, पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तो किसी की गुलाम होने जा रही हूं। और उसने, रानी ने क्या कहा सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा महाराज, और ताली भी बजा देंगे आप। रानी ने पति की प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़ के कहा कि हर जन्म में हे भगवान, अगर मैंने धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ा हो और पति को ही अपना सर्वोच्च माना हो, तो हर जन्म में राजा हरिश्चंद्र ही मेरे पति होकर के ऐसा पति मैं बार बार चाहूंगी। भले उन्होंने मुझे बेचा है, लेकिन धर्म के लिए बेचा है, और यही पति मुझे बार बार चाहिए, बार बार चाहिए। कहकर रानी रोती हुई चली गई। राजा भी रोते हुए अपनी आवाज लगाने लगे, मुझे भी खरीद दो भाई, मुझे भी खरीद दो। एक जब आवाज लगाने लगे तो धर्मराज यानी यमराज, राजा को जब कोई सही आदमी काम करने पर उतारू हो जाता है तो भगवान अलग अलग रूप में आकर उसकी मदद करते हैं महाराज। डॉक्टर साहब, मैंने कल कहा था रात में 2:30 बजे हम लोग लौट रहे थे, हमको चिंता मत कीजिए, आपका काम तो बहुत बढ़िया से पूरा होगा महाराज, यहाँ के लिए यादगार हो जाएगा, मैया आपकी सहायता कर रही है किसी न किसी रूप में, हर तरह से आप चिंता मत कीजिए, काम तो ऐसा होगा कि लोग याद करेंगे महाराज, क्योंकि आपने बड़ी श्रद्धा से ये काम किया है। डॉक्टर साहब ने किसको नहीं बुलाया है, सबको बुलाया, शादी विवाह की तरह सबको निमंत्रित किया है। अब आना नहीं आना उनके ऊपर है महाराज, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबको आदर से उत्सव की तरह, और ये कथा उत्सव की तरह ही करानी चाहिए। तो मैंने कहा आपकी श्रद्धा में इतनी शक्ति है महाराज कि आपकी काम तो यादगार हो जाए, यादगार, लोग इससे प्रेरणा लेंगे महाराज कि मुझे भी भक्ति करनी है। और भक्ति के कई रूप होते हैं, लेकिन भक्ति की चरम सीमा यह है महाराज, भक्त वो होता है कि वो बंद कमरे में तो साधना करता ही है, लेकिन कुछ ऐसा भी करता है कि भक्त, यही तो है कि भक्त वो कस्तूरी की तरह है कि वो स्वयं तो करता ही है, वो कुछ ऐसा करता है जिससे उस समाज का, वहां के लोगों का भी भला करता है, इसीलिए तो उसे भक्त कहते हैं। वो भक्त स्वार्थी नहीं होता। डॉक्टर साहब चाहते तो छत पे कथा करा लेते, लेकिन उन्होंने खुले पंडाल में आपको बैठाया कि जो चाहे आए। डॉक्टर साहब सबका स्वागत कर, बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए महाराज। तो
यमराज भेष बदल के आए चंडाल बन के। बनारस में आज भी वो घाट है, मणिकर्णिका घाट, बड़ा प्रसिद्ध है। वहां के बारे में कहा जाता है चिता कभी वहां बुझती नहीं, अर्थात एक चिता बुझने वाली होती तब तक 2 चिता और जल जाती है महाराज। लोग कहते हैं यहाँ जलाने से मुक्ति मिलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस भ्रम में न पड़िए महाराज। दिन भर कुकर्म करेंगे तो चाहे मणिकर्णिका नहीं, कहीं भी अपने को फुकवा लीजिए, मुक्ति नहीं मिलने वाली। मैं उस तरह का ब्राह्मण नहीं हूं कि आपको झूठे आश्वासन दूं, है ना महाराज। अगर आप जीवन में अच्छे काम करेंगे महाराज, तो यहां भी कहीं फूंक दिए जाएंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे महाराज। जरूरी नहीं है मणिकर्णिका, और अगर मणिकर्णिका पे फूका हर व्यक्ति मुक्त हो गया है, तब तो गंगा में रहने वाली हर लक्ष्मी, अरे हर मछली भी मुक्त हो जानी चाहिए महाराज। लेकिन मुक्त नहीं होती, क्योंकि उसमें वो भाव नहीं है। गंगा को मां नहीं समझती, वो तो उसमें रहती है महाराज। पानी में रहना उसका स्वभाव है। तो मुक्ति बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना कुछ किए नहीं मिलती महाराज, नहीं मिलती। तिबारा कह रहा हूं, नहीं मिलती। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़िए कि क्या कहते हैं, एक तो हम ताबीज बांध देंगे और तुम्हारा सब भले भला हो जाएगा। कभी तबीजिया फोड़ के देख लीजिए, अंदर कुछ होता नहीं है। ये सब ढकोसला है महाराज। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश इस क्षेत्र में ये जो झाड़ने फूकने में अधिकांश लोग जो है, कहना नहीं चाहिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अधिकांश इसमें ढोंगी ही होते हैं। आप अपने इष्ट की ठीक से पूजा करिए महाराज, धर्म पे रहिए, कभी किसी को जानबूझ के तकलीफ मत पहुंचाइए, हमेशा सद आचरण कीजिए, विश्वास कीजिए। संसार है तो विपत्ति आएगी महाराज, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगी, विपत्ति आएगी, लेकिन जो भगवान का भक्त और रात दिन उसके लिए जीता है, विपत्ति आएगी और यूं चली जाएगी, यूं चली जाएगी। खुद यमराज आए और चंडाल बन के कहे मैं तुमको खरीदता हूं, और लेके चले गए। और जो राजा था वो कफन लेने का काम करने लगा। एक दिन रोहित उस ब्राह्मण के यहाँ है, आज की तिथि में वो मेरे मालिक है, मुझको खरीदा है, तो कुछ उनका काम कर दूं, कृपया आप बच्चों को संभाले। तो कुछ लिया और कुछ लेकर के थक गया था दिन भर के बाद, तो एक जगह थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठा, बगल में सांप था महाराज, और वो निकला। ध्यान से जरा सावधान होकर इस कथा को सुनिएगा महाराज, बहुत दुख आने वाला है। दुख जब आता है तो कई तरफ से आता है। अब एक तो राज्य चला गया महाराज, कृपया बच्चों को पकड़ लें। मैंने वादा किया 9 दिन बाद मैं इनको पकड़ लूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं तो पकड़ूंगा क्या। तो कुल मिलाकर के कृपया इन्हें अब प्यार से गोद में ले लें। तो कुल मिलाकर के महाराज इसके बाद जो है ये हुआ, कृपया बहुत सावधान हो, कृपया बीच में डिस्टर्ब न करें। आकर के लोगों ने बताया अरे तुम्हारे बेटे को सांप काट लिया, इकलौता लड़का मर गया महाराज, राज्य चला गया, पति से बिछड़ गई, दासी बन गई रानी से, और अब रहा सहा कसर भी पूरा हो गया, लड़का मर गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं आपकी दासी हूं, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरा लड़के की लाश जंगल में पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार करना है। ब्राह्मण ने थोड़ी कड़ाई की, परीक्षा थोड़ी कड़ी कर देनी चाहिए, क्योंकि जो हार्ड पेपर में से पास होता है महाराज वही योग्य होता है। सरल पेपर तो सभी हल कर लेते हैं, तो कभी कभी शिक्षक थोड़ा पेपर कठिन बनाते हैं कि देखें तो वास्तव में कौन कौन मेरे यहाँ विद्यार्थी है। तो और एक चीज और जान लीजिए, अक्सर लोग कहते हैं हम पे दुख पड़ता है तो भगवान चुप हो जाते हैं। अरे भैया, जब परीक्षा चलती है तो परीक्षक यानी शिक्षक चुप ही तो रहता है कि देखे इतने दिन सिखाए थे क्या लिखता है, और जब कॉपी जांचता है तब वो बताता है कि तुमने यहाँ गलती की, आगे से नहीं। भगवान भी यही करता है, परीक्षा में थोड़ा चुप होकर देखता है कि आपने कितना पुण्य कमाया है, कितनी योग्यता कमाई है, इस दुख में से आप निकलते कैसे हैं। और अगर आप सफल होकर निकल गए तो भगवान आपको गले लगा लेता है। यहां पर महाराज हरिश्चंद्र जो है, रानी को पता चला, रानी ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ने थोड़ा डांटा, अरे कामचोर, काम करने के डर के मारे बहाना कर रही हो तुम, तुम्हारा लड़का मर गया। अरे मर गया तो हम क्या करें, नौकर हो तुम, पहले काम पूरी करो। रानी रोती रही, उसके बर्तन धोती रही महाराज, उसके घर के झाड़ू पोछा किया, उसकी पत्नी को पैर भी दबाया, रोए जा रही है, लेकिन दोनों को दया इसलिए नहीं आई क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी थी महाराज। कभी कभी दिन बुरा होता है तो कोई नहीं सुनता।
अंत में जब रात हो गई तब ब्राह्मण ने कहा अब सब काम हो गया, अब जाओ लड़के के पास, अब तुमको जो करना हो करो। अब ये गई महाराज। जब पहुंची तो देखी कि लड़के की लाश ऐसे पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकल रहा है। सांप काटता है तो विष के रूप में झाग यहां से निकलता महाराज, झाग निकल रहा है। कहने लगे अरे बेटे, मुझको देखते ही तू खड़ा हो जाता था, मां मां कहता था, गले से लिपट जाता था, आज तू कितना ढीठ हो गया है। मां सामने खड़ी है, तू उठ नहीं रहा, तू तो बहुत अच्छा लड़का है, तू तो मां को प्रणाम करता था। पागलों की तरह बात किए जा रही है। और देखिए ना मेरे लाल, देखिए ना इस गीत के माध्यम से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद यहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके आंख में आंसू ना हो। रानी क्या कहती है अपने बच्चे से, आइए सुनते हैं। इसमें ताली नहीं बजाएंगे, शांति से इस गीत को सुनेंगे।